गुड मॉर्निंग भैया तथा बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप सभी लोगों को गुर्दे के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि गुर्दे का मुख्य या प्रधान कार्य क्या है। देखिए, गुर्दे का मुख्य या प्रधान कार्य होता है मूत्र उत्पादन या रक्त शोधन करना। हमारे गुर्दा जो हैं शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, मूत्रों का उत्पादन करता है और रक्त को शोधन करता है। हमारे रक्त को जो है शोधन करता है, मतलब शुद्ध करता है। हमारे गुर्दे के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो कई चीज़ें विषैले तत्व बनते हैं। इन जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है इत्यादि। ये सब जो विषैले तत्व हैं, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, ये सब जो विषैले तत्व हैं, इन विषैले अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकालने का काम ये गुर्दा करता है। बाहर निकालने के काम क्या करते हैं? ये सब विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम ये गुर्दों का होता है। गुर्दे, देखिए, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कोई चीज़ कार्बोहाइड्रेट खाया, वसा खाया यानी चिकना युक्त चीज़ें खाई, वसा खाई, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय से जब इसका पाचन होता है तब हमारे शरीर में दो चीज़ें बनती हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और दूसरी जलवाष्प का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का जो निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फेफड़ों से निकल जाती है और जब प्रोटीन का सेवन करते हैं तो इससे अमोनिया बनती है, यूरिया बनता है और यूरिक अम्ल बनता है। ये सब चीज़ें जो हमारे विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको मूत्र के द्वारा बाहर निकालना ये गुर्दे का कार्य होता है। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली जाती है। हमारे शरीर में जो सोडियम क्लोराइड होता है, बनता है, तो ये त्वचा के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलती है। हमारे मूत्र में लगभग 95% जल होता है और शेष अवशिष्ट पदार्थ, ये अवशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? ये अवशिष्ट पदार्थ यही हैं, जैसे NaCl है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, ये सब अवशिष्ट पदार्थ हैं। और हमारे मूत्र का जो pH होता है वो 6 होता है। मूत्र का पीला रंग, देखिए, हमारा जो यूरिन है, तो इंग्लिश में यूरिन कहते हैं, तो यूरिन का जो पीला रंग होता है वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मूत्र का पीला रंग, यूरिन का पीला रंग, ये यूरोक्रोम पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? यूरोक्रोम पदार्थ। इसकी उपस्थिति के कारण हमारे यूरिन का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अधिकतर मामलों में जब हम किन्हीं दवाइयों का सेवन करते हैं तो उससे भी हमारा यूरिन का रंग जो है रंगीन हो जाता है, पीला हो जाता है। लेकिन विशेषतर अगर देखा जाए, अगर दवाइयों का सेवन हम ना करें तो भी पीला जो पड़ता है, तो उसमें एक यूरोक्रोम पदार्थ होता है, इसी के कारण यूरिन का रंग पीला हो जाता है। और यूरिन में जो गंध आती है ये यूरिन नोड के कारण आती है। ये दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये पीला रंग जो है पूछा गया था, जो LT की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि हमारे यूरिन में
जो यूरिन का रंग जो पीला पड़ जाता है तो किस पदार्थ के कारण, कई क्वेश्चन दिए थे, नेफ्रॉन दिया था, तो इसमें यूरोक्रोम भी दिया था। तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 घंटे में हमारा जो ये गुर्दा है, किडनी है हमारी, जो 180 लीटर रक्त किडनी द्वारा फिल्टर होता है। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमारे हृदय से कितना भाग शुद्ध होने के लिए आता है, केवल 20%। हृदय से 20% ही शुद्ध होने के लिए किडनी में आता है। एक बार हृदय में से गया, उसमें जब हृदय से आया तो 20% उधर चला गया, फिर आया, इसी तरह क्रम चलता रहता है। लेकिन 24 घंटे में वो 180 लीटर रक्त जो है किडनी द्वारा ये फिल्टर हो जाता है। और 180 लीटर में केवल 1.5 से 2 लीटर लगभग यूरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? केवल 1.5 लीटर से 2 लीटर लगभग यूरिन का निर्माण होता है। और हमारे गुर्दे से एक रोग भी होता है, इसके कहते हैं इटाई रोग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है। ये कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग कैसे होता है? पारे से होता है। इसी तरह इटाई रोग जो होता है कैडमियम प्रदूषण से होता है। और गुर्दों से कुछ हार्मोन्स भी उत्पन्न होते हैं। गुर्दों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स देख लीजिए, गुर्दों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स कोलेस्ट्रियोल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन, ये हमारे 3 हार्मोन्स हैं जो गुर्दे से उत्पन्न होते हैं। एरिथ्रोपोइटिन और एक वयस्क गुर्दे का भार, एक वयस्क व्यक्ति है तो उसका भार पुरुषों में कितना होता है? 125 से 170 ग्राम के बीच लगभग होता है। और एक वयस्क महिलाओं में गुर्दे का भार 115 से लगभग लगा दीजिए, लगभग 115 से 155 ग्राम के बीच। जहाँ पर बीच की बात आती है तो वहाँ पर लगभग लगाना आवश्यक हो जाता है, वहाँ पर लगभग लगा दीजिए। और अगला नेक्स्ट है गुर्दे के बारे में। गुर्दे के बारे में ये देख लीजिए, बायां गुर्दा दाएं की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। यानी बायां गुर्दा जो है दाएं गुर्दे की तुलना में थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। गुर्दे की संरचना कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये कितने सेम के आकार की होती है। गुर्दा लगभग 11 से 14 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में रुधिर किससे छनता है? ये एक वोमेन संपुट होता है, इससे ये छनने का काम करता है। और नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन, ये छानने की जिम्मेदारी उसको दी जाती है, नेफ्रॉन को। जैसे यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन, ये गुर्दे की वर्क हॉर्स, ये वर्क हॉर्स है गुर्दे की, ये खून छानने का जिम्मेदार होता है। नेफ्रॉन जिसे हम वृक्काणु कहते हैं, ये खून छानने का जिम्मेदार होता है। जब कभी भी गुर्दे के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो गुर्दे की संपूर्ण जानकारी जो हमने इन टॉपिकों में, इनको नोट कर लीजिए, कहीं एक जगह अपनी फेयर बना लीजिए। और गुर्दे के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो इतने पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप लोग लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। और हम फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं
मेरे प्यारे दोस्तों, भैया तथा बहनों, हो सके तो आप मेरी मदद करें, मेरा सहयोग करें और मुझसे जो भी कुछ हो सकेगा हम आप लोगों की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए, अपनी हम पूरी तैयारी, पूरी मेहनत लगा देंगे, पूरी दम लगा देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना तो लाइक करते हैं। कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम हो जाता है कि कितने % लोगों ने किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए और अच्छी तरह याद कीजिए और आप जो है लाइक कीजिए। थैंक यू।